प्राचीन काल में रूपगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहां का राजा तेज प्रताप बहुत ही न्यायप्रिय था, लेकिन उसे एक ही दुख था कि उसका इकलौता बेटा राजकुमार रणजीत बहुत जिद्दी और निडर था। रणजीत को अजीबोगरीब जगहों पर जाने और खतरों से खेलने का शौक था। राज्य की उत्तर दिशा में एक घना जंगल था जिसे कालवन कहा जाता था। लोगों का मानना था कि वहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं लौटता। वहां आत्माओं और पिशाचों का डेरा था। राजा ने उस जंगल की ओर जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी, मगर राजकुमार के मन में हमेशा यह जानने की इच्छा रहती थी कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। एक दिन राजकुमार ने शिकार के बहाने अपने 2 वफादार साथियों के साथ महल से प्रस्थान किया। उसने जानबूझकर अपने घोड़े का रुख कालवन की ओर कर दिया। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, वातावरण भारी होने लगा। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई और हवा में सड़े हुए मांस की गंध आने लगी। राजकुमार के साथी डर गए और वापस लौटने की विनती करने लगे, लेकिन रणजीत ने उनकी एक न सुनी। वे जंगल के भीतर चले गए। अचानक मौसम बदला और काले बादल घिर आए। घनघोर अंधेरा छा गया। तभी एक अजीब सी नीली रोशनी जंगल के बीचों बीच चमकती दिखाई दी। राजकुमार उस रोशनी की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक बहुत पुराना और खंडहर हो चुका शिव मंदिर है। मंदिर के पास एक सूखा हुआ सरोवर था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस सूखे सरोवर के बीच में एक कमल का फूल खिला था, जो एकदम ताजा और खून जैसा लाल था। राजकुमार जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, मंदिर के खंडहर से एक भारी आवाज आई, रुक जा मुसाफिर, यह रक्त कमल है, इसे छूना मौत को दावत देना है। राजकुमार ने पलटकर देखा तो वहां एक जर्जर काया वाला अघोरी खड़ा था। अघोरी ने कहा कि इस फूल के नीचे एक पुरानी दुनिया की राजकुमारी रूपलेखा की आत्मा कैद है। उसे एक तांत्रिक ने शाप देकर यहां कैद किया है। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो वह आजाद हो जाएगी, लेकिन उसके साथ एक मुसीबत भी आएगी। राजकुमार को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार से उस कमल की नाल को काट दिया। कमल के कटते ही सरोवर की जमीन फट गई और उसमें से धुएं का गुबार निकला। देखते ही देखते वो धुआं एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। उसका रूप इतना मोहक था कि राजकुमार उसे देखते ही सुध खो बैठा। वह स्त्री बोली, हे वीर पुरुष, तुमने मुझे सदियों की कैद से मुक्त किया है। मैं गंधर्व कन्या रूपलेखा हूं। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहना चाहती हूं। राजकुमार रणजीत उस कन्या के रूपलावण्य में पूरी तरह फंस चुका था। उसने अघोरी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने रूपलेखा को अपने घोड़े पर बैठाया और राज्य की ओर चल पड़ा। अघोरी पीछे से चिल्लाया, मूर्ख, तू सुंदरता के धोखे में मौत को साथ ले जा रहा है। इसका असली रूप परछाई में नहीं दिखता। लेकिन राजकुमार बहुत दूर निकल चुका था। जंगल से बाहर निकलते निकलते रात हो गई। रास्ते में एक पुरानी बावड़ी थी। रूपलेखा ने कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मेरे लिए थोड़ा जल ला देंगे? राजकुमार तुरंत घोड़े से उतरा और बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह पानी लेने नीचे झुका, ऊपर बैठी रूपलेखा का चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं और दांत नुकीले हो गए। असल में वह कोई गंधर्व कन्या नहीं, बल्कि उसी कालवन की रक्त पिशाचिनी थी जिसने मायाजाल रचकर राजकुमार को फंसाया था। असली रूपलेखा की आत्मा तो अभी भी उस सरोवर के पाताल में कैद थी। यह पिशाचिनी उसका रूप धारण करके बाहर आई थी। पिशाचिनी ने मौका देखकर राजकुमार को धक्का देने की सोची।
लेकिन उसे याद आया कि वह अभी भी कालवन की सीमा के प्रभाव में है और राजकुमार के पास राजसी तलवार है जिसमें देवी का आशीर्वाद है। इसलिए उसने छल करने का सोचा। जब राजकुमार पानी लेकर ऊपर आया तो उसने देखा कि रूपलेखा वहां रो रही है। राजकुमार ने कारण पूछा तो उसने झूठ बोला। अभी यहां एक भयानक राक्षस आया था। वह कह रहा था कि वह मुझे खा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। राजकुमार ने उसे दिलासा दिया और महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने पर राजा और रानी ने जब इतनी सुंदर कन्या को देखा तो वे भी मोहित हो गए। राजकुमार ने बताया कि उसने इसे वन से बचाया है और वह उससे विवाह करना चाहता है। राजा ने तुरंत विवाह की अनुमति दे दी। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लेकिन विवाह की पहली ही रात को अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल के अस्तबल में 2 घोड़े मरे हुए पाए गए। उनका पूरा खून निचोड़ा हुआ था। पहरेदारों ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर घुस आया होगा। लेकिन अगली रात एक दासी गायब हो गई। उसकी सूखी हुई लाश महल की छत पर मिली। राजकुमार रंजीत अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतना अंधा था कि उसे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। पिशाचिनी दिन में बहुत सुंदर और सुशील रहती, लेकिन रात होते ही उसका असली रूप बाहर आने लगता। वो चुपके से महल के लोगों का शिकार करती। एक दिन राजपुरोहित जो बहुत ज्ञानी थे महल में आए। जैसे ही उनकी नजर नई बहू पर पड़ी वो ठिठक गए। उन्होंने देखा कि रानी की परछाई नहीं बन रही थी, जबकि धूप खिली हुई थी। राजपुरोहित समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने राजा को एकांत में ले जाकर सावधान किया। महाराज, अनर्थ हो गया है। राजकुमार जिसे ब्याह कर लाए हैं वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मायावी शक्ति है। मैंने उसकी आंखों में मृत्यु देखी है। राजा ने इसे वहम बताकर टाल दिया, लेकिन राजपुरोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने महल के चारों ओर अभिमंत्रित राख का घेरा बना दिया। उस रात जब पिशाचिनी शिकार के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी तो वो उस राख के घेरे को पार नहीं कर पाई। वो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने अपनी मायावी शक्ति से राजकुमार को गहरी नींद में सुला दिया और कमरे के अंदर ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने देखा कि कमरे में हर जगह खरोच के निशान हैं। उसने रानी से पूछा तो उसने रोते हुए कहा, स्वामी, आपके राजपुरोहित ने काला जादू करके मुझे मारने की कोशिश की है। मुझे यह घुटन हो रही है। मूर्ख राजकुमार ने गुस्से में आकर राजपुरोहित को कारागार में डलवा दिया और वह सुरक्षा घेरा मिटा दिया। अब पिशाचिनी पूरी तरह आजाद थी। उसने सोचा कि अब धीरे धीरे राजकुमार का खून पीकर उसे भी अपने जैसा पिशाच बना देगी ताकि वह हमेशा के लिए राज कर सके। राजकुमार का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। उसका रंग पीला पड़ने लगा और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। एक रात राजकुमार को प्यास लगी और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके बिस्तर पर नहीं है। उसे शक हुआ और वो उसे ढूंढने निकला। चलते चलते वह महल के पुराने तहखाने की ओर पहुंचा, जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि तहखाने के अंधेरे कोने में उसकी पत्नी एक मरे हुए सिपाही का मांस खा रही थी। उसका चेहरा खून से सना था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। यह दृश्य देखकर राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। पिशाचिनी ने आहट सुनी और पीछे मुड़ी। राजकुमार को वहां देखकर वो जोर से हंसी। तो मेरे प्यारे पति ने आखिरकार मेरा असली रूप देख ही लिया।
राजकुमार ने तलवार खींची, लेकिन पिशाचिनी ने एक ही झटके में तलवार दूर फेंक दी और राजकुमार का गला पकड़कर हवा में उठा दिया। वो बोली, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। अब तू भी मेरे साथ इस नरक का हिस्सा बनेगा। राजकुमार का दम घुटने लगा। तभी अचानक कारागार से मंत्रों की तेज आवाज गूंजी। राजपुरोहित ने जेल के अंदर से ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया था। मंत्र की शक्ति से पिशाचिनी को झटका लगा और उसने राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार गिरते पड़ते वहां से भागा और सीधा राजपुरोहित के पास पहुंचा। उसने अपनी गलती मानी और उन्हें आजाद किया। राजपुरोहित ने बताया, राजकुमार, यह रक्त पिशाचिनी है। इसे साधारण हथियारों से नहीं मारा जा सकता। इसकी जान उस रक्त कमल में नहीं थी जिसे तुमने काटा था, बल्कि इसकी जान नीलमणि कंगन में है जो इसने अपने बाएं हाथ में पहन रखा है। जब तक वो कंगन इसके हाथ में है, इसे कोई नहीं मार सकता। और सबसे बड़ी बात, असली रूपलेखा अभी भी कालवन के उस सरोवर के नीचे दबी हुई है। जब तक तुम असली रूपलेखा को मुक्त नहीं करोगे और इस पिशाचिनी को उसी सरोवर में वापस नहीं धकेलोगे, तब तक यह खेल खत्म नहीं होगा। समस्या यह थी कि पिशाचिनी अब सतर्क हो चुकी थी। उसने पूरे महल को अपने मायाजाल में घेर लिया था। बाहर निकलना असंभव था। राजपुरोहित ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजकुमार को एक विस्मृति चूर्ण दिया और कहा, तुम्हें नाटक करना होगा कि तुम अभी भी उसके वश में हो। उसे यह चूर्ण किसी तरह खिलाना होगा या उस पर डालना होगा जिससे उसकी शक्तियां कुछ पल के लिए सो जाएं। उसी वक्त तुम्हें उसका कंगन काटना होगा। राजकुमार कांपते हुए वापस अपने कक्ष की ओर गया। पिशाचिनी वहां पहले से मौजूद थी। उसने अपना सुंदर रूप फिर से धारण कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या देखा तुमने? वो सब एक सपना था स्वामी। तुम बहुत बीमार हो। राजकुमार ने भी नाटक किया और कहा, हाँ प्रिय, मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। मैं बहुत प्यासा हूं। पिशाचिनी ने उसे पानी दिया। राजकुमार ने पानी पीते समय चुपके से अपनी जेब से वह चूर्ण निकाला और पिशाचिनी के दुपट्टे पर छिड़क दिया। चूर्ण का असर तुरंत हुआ। पिशाचिनी को चक्कर आने लगे और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। मौका देखते ही राजकुमार ने पास पड़ी फलों को काटने वाली छुरी उठाई और पूरी ताकत से पिशाचिनी की कलाई पर वार किया। लेकिन कंगन धातु का नहीं बल्कि मायावी पत्थर का था। वो टूटा नहीं। चोट लगते ही पिशाचिनी की नींद टूट गई। वो दहाड़ी और उसका रूप फिर भयानक हो गया। धोखेबाज, वो चिल्लाई और उसने राजकुमार को दबोच लिया। लेकिन तभी राजपुरोहित वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में गंगाजल और एक जलती हुई मशाल थी। उन्होंने मशाल पिशाचिनी के चेहरे पर दे मारी। आग लगते ही पिशाचिनी पीछे हटी। राजपुरोहित चिल्लाए, भागो राजकुमार, कालवन की ओर भागो, इसे वहीं खत्म किया जा सकता है। राजकुमार खिड़की से कूदा और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ भागा। पिशाचिनी आग बुझाकर हवा में उड़ते हुए उसके पीछे लपकी। एक भयानक दौड़ शुरू हुई। राजकुमार का घोड़ा पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था और पीछे पीछे मौत साए की तरह आ रही थी। जंगल में पहुंचते ही पिशाचिनी की ताकत और बढ़ गई। उसने पेड़ों की जड़ों को आदेश दिया कि राजकुमार का रास्ता रोके। जड़ें जमीन से निकलकर घोड़े के पैरों में लिपटने लगी। घोड़ा गिर पड़ा। राजकुमार जमीन पर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दौड़ते हुए उसी खंडहर मंदिर की ओर बढ़ा। पिशाचिनी उसके ठीक पीछे थी। सरोवर के किनारे पहुंचकर राजकुमार रुक गया। पिशाचिनी ने उसे घेर लिया। वो बोली, अब कहां जाएगा? यह मेरा घर है।
राजकुमार ने देखा कि सरोवर का पानी अब काला पड़ चुका था। उसने राजपुरोहित की बात याद की। इसे सरोवर में धकेलना होगा। राजकुमार ने निडर होकर कहा, हाँ, यह तेरा घर है और तेरी कब्र भी। उसने अपनी तलवार फेंक दी और खाली हाथ पिशाचिनी की ओर बढ़ा। पिशाचिनी को लगा राजकुमार आत्मसमर्पण कर रहा है। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, राजकुमार ने पूरी ताकत से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और खुद को पीछे की ओर सरोवर में गिरा दिया। दोनों पानी में गिर गए। पानी के अंदर पिशाचिनी छटपटाने लगी, क्योंकि यह वही पवित्र सरोवर था जिसने उसे सदियों तक कैद रखा था। बस राजकुमार की गलती से वह बाहर आई थी। पानी के अंदर संघर्ष करते हुए राजकुमार ने पिशाचिनी के हाथ से वो नीलमणि कंगन खींचने की कोशिश की। पिशाचिनी ने राजकुमार का गला दबा दिया। राजकुमार की सांसें उखड़ने लगी, लेकिन मरते मरते उसने कंगन को पकड़कर जोर से मरोड़ा। कंगन उसके हाथ से निकलकर सरोवर की गहराई में जा गिरा। कंगन के गिरते ही पिशाचिनी का शरीर गलने लगा। वो काले धुएं में बदलकर पानी में घुल गई। राजकुमार बेहोश होकर पानी की सतह पर आ गया। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वह सरोवर के किनारे पड़ा था। उसने देखा कि सरोवर का पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका है और उसमें एक नहीं बल्कि 2 कमल खिले हैं। तभी पानी में हलचल हुई और एक दिव्य कन्या बाहर निकली। यह असली रूपलेखा थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसने राजकुमार को बताया कि पिशाचिनी के मरने से उसका श्राप भी टूट गया है, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। वह गंधर्व लोक वापस जा रही है। उसने राजकुमार को उपहार के रूप में एक तिलिस्मी अंगूठी दी और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन याद रखना कभी किसी अनजान चीज पर भरोसा मत करना। इतना कहकर वो गायब हो गई। राजकुमार भारी मन से वापस अपने राज्य लौटा। उसके पिता और प्रजा ने उसे जीवित देखकर राहत की सांस ली, लेकिन राजकुमार अब वह पहले वाला अल्हड़ युवक नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा बस गया था। उसने जान लिया था कि दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजकुमार रंजीत और उस पिशाचिनी की घटना को बीते हुए 20 साल हो चुके थे। रूपगढ़ के लोग उस कालवन और उस डरावने मंदिर को भूलने लगे थे, लेकिन वो नीलमणि कंगन अभी भी उस सरोवर की काली तलहटी में पड़ा चमक रहा था। वो कंगन सोया नहीं था। वो बस एक नए शरीर का इंतजार कर रहा था। एक दिन उस इलाके में कालिया नाम का एक कुख्यात चोर आया। कालिया को पुराने खजानों की खोज करने का शौक था। उसने कहीं से सुना था कि कालवन के पुराने मंदिर के पास वाले सरोवर में पुराने जमाने का खजाना छिपा है। कालिया नास्तिक था। वह भूत प्रेत को नहीं मानता था। उसने सोचा कि यह सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं ताकि कोई खजाना ना ले जा सके। अमावस की रात थी। कालिया रस्सी और जाल लेकर जंगल में घुस गया। जंगल आज भी उतना ही भयानक था। सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे हड्डियों के ढांचे खड़े हों। लेकिन कालिया सीधा सरोवर के पास पहुंचा। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। कालिया गहराई में तैरता गया। तलहटी में उसे बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां दिखाई दी, जिन्हें देखकर वो एक पल के लिए घबराया। तभी उसकी नजर कीचड़ में धन से एक चमकते हुए कंगन पर पड़ी। वो कंगन नीले रंग की रोशनी छोड़ रहा था। कालिया की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत वो कंगन उठाया और ऊपर आ गया। जैसे ही कालिया पानी से बाहर निकला, हवा का रुख बदल गया। जो जंगल शांत था वहां अचानक सियार रोने लगे।
कालिया ने कंगन को अपनी पोटली में डाला और सोचा कि इसे शहर ले जाकर बेचूंगा। वो वहां से भागकर चंदनपुर नाम के एक बड़े व्यापारिक नगर में आ गया। कालिया को लगा कि वह बच गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपनी मौत साथ लाया है। चंदनपुर में सेठ हरिनारायण नाम का एक बहुत बड़ा जहीर रहता था। उसे पुरानी चीजों का बहुत शौक था। कालिया सीधे उसकी हवेली पहुंचा और उसे वह कंगन दिखाया। कंगन को देखते ही सेठ की आंखें फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर कारीगरी और ऐसा चमकता हुआ नीलम कभी नहीं देखा था। कंगन से एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति निकल रही थी। सेठ ने बिना मूल्य भाव किए कालिया को 5,000 सोने की मोहरें दे दी और कंगन खरीद लिया। कालिया पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और शहर की एक सराय में जाकर जश्न मनाने लगा। उसने खूब शराब पी और सो गया। उसी रात सराय के कमरे में कालिया को लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक धुंधला साया उसके ऊपर है। उस साए की लाल आंखें थीं। साए ने कालिया के कान में फुसफुसाया, तूने मुझे बाहर निकालकर अच्छा किया, लेकिन अब तेरी जरूरत खत्म हुई। अगले दिन सराय में कालिया की लाश मिली। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें डर से फटी हुई थीं। लोगों ने समझा कि ज्यादा शराब पीने से मर गया। किसी को असलियत नहीं पता थी। उधर सेठ हरिनारायण उस कंगन को लेकर बहुत खुश था। उसकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम कमला था। कमला बहुत ही सुंदर और सुशील थी। 2 दिन बाद कमला का जन्मदिन था। सेठ ने सोचा कि यह कंगन वो अपनी बेटी को तोहफे में देगा। जन्मदिन की रात हवेली में बड़ी दावत थी। सेठ ने बड़े प्यार से वह नीलमणि कंगन कमला की कलाई में पहना दिया। जैसे ही कंगन कमला की कलाई में गया, एक अजीब घटना हुई। कंगन जो देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था, अचानक सिकुड़कर कमला की कलाई में एकदम फिट कसा हुआ हो गया। कमला को एक पल के लिए बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसकी कलाई में सुई चुभा दी हो। उसने चीख मारी, पिताजी यह काट रहा है। सेठ ने घबराकर कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन कंगन तो जैसे खाल से चिपक गया था। वो हिल भी नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद कमला शांत हो गई। उसकी आंखों का रंग एक पल के लिए काला हुआ और फिर सामान्य हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं पिताजी। शायद कोई कांटा लगा था। यह कंगन बहुत सुंदर है। लेकिन वह कमला नहीं थी जो बोल रही थी। कंगन के अंदर बैठी पिशाचिनी की अंश आत्मा ने कमला के खून के साथ संपर्क बना लिया था। उस रात के बाद से हवेली में अजीब चीजें शुरू हो गईं। कमला जो पहले शाकाहारी थी और पूजा पाठ करती थी, अब मंदिर जाने से कतराने लगी। उसे दिन की रोशनी चुभने लगी। वह दिन भर अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी रहती और रात होते ही हवेली में घूमने लगती। एक रात हवेली की पुरानी नौकरानी काकी ने रसोई में कुछ खटपट सुनी। वो देखने गई तो नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमला रसोई के फर्श पर बैठी थी और कच्चा मांस खा रही थी जो बाजार से कुत्तों के लिए लाया गया था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। काकी ने डरते हुए पूछा, बेटी यह क्या कर रही हो? कमला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और चेहरा पिशाचिनी जैसा हो गया था। वो गुर्राई, अगर किसी को बताया तो अगला नंबर तेरा होगा। काकी डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो कमला अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, बिल्कुल मासूम बच्ची की तरह। काकी को लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे कमला का रूप और निखरने लगा, लेकिन उसमें एक डरावना आकर्षण था।
जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी सगाई पास के राज्य के एक अमीर जमींदार के बेटे कुंवर वीर सिंह से तय हो गई। शादी का दिन आया। सेठ हरिनारायण ने अपनी बेटी को बहुत सारे गहनों से लाद दिया, लेकिन उस नीलमणि कंगन की चमक के आगे सब फीके थे। कमला की डोली विदा होकर ससुराल के लिए निकली। रास्ता लंबा था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था। यह वही जंगल नहीं था, लेकिन माहौल वैसा ही सुनसान था। शाम ढलने लगी थी। डोली उठाने वाले थक चुके थे। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुके। दूल्हा वीर सिंह घोड़े पर था और अपने साथियों के साथ थोड़ा आगे चल रहा था। अंधेरा होते ही डोली के अंदर से एक अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। कहारों ने सोचा कि दुल्हन अपनी सखियों से बात कर रही होगी, लेकिन डोली में तो सिर्फ कमला थी। अचानक डोली का पर्दा फट गया और कमला बाहर निकली, लेकिन वह दुल्हन के लाल जोड़े में नहीं थी। उसके कपड़े फट चुके थे और बाल बिखरे हुए थे। उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। वे लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही कमला ने एक हाथ के इशारे से दो कहारों की गर्दनें मरोड़ दी। बाकी कहार चीखते हुए भागे। शोर सुनकर कुंवर वीर सिंह और उसके सिपाही पीछे लौटे। उन्होंने देखा कि कमला बरगद की डाल पर उल्टी लटकी हुई है और नीचे मरे हुए कहारों का खून उस पर गिर रहा है। पिशाचिनी, जो अब कमला के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी, जोर जोर से हंस रही थी। स्वागत है मेरे दूल्हे, आज हमारी सुहागरात यहीं मनेगी, खून की होली के साथ। वीर सिंह बहादुर था। उसने अपनी बंदूक निकाली और फायर किया। गोली कमला को लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वह पेड़ से कूदी और बिजली की गति से सिपाहियों पर टूट पड़ी। उसके नाखूनों में जहर था और ताकत 10 हाथियों जितनी थी। देखते ही देखते उसने वीर सिंह के 5 सिपाहियों को मार डाला। वीर सिंह अकेला बचा था। वो डर के मारे कांप रहा था। पिशाचिनी धीरे धीरे वीर सिंह की ओर बढ़ी। वो बोली, डरो मत मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मुझे एक शरीर चाहिए था जो मुझे उस पुराने मंदिर तक वापस ले जा सके, और एक साथी चाहिए जो मेरी सेवा करे। तुम मेरे गुलाम बनोगे। उसने वीर सिंह की आंखों में देखा और उसे सम्मोहित कर लिया। वीर सिंह की पुतलियां सफेद हो गईं। अब वह पिशाचिनी का गुलाम था। पिशाचिनी ने वीर सिंह से कहा, मुझे वापस रूपगढ़ ले चलो, मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। वहां के राजा के वंश को जब तक मैं पूरी तरह मिटा नहीं देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इधर सेठ हरिनारायण को जब खबर मिली कि बारात पर हमला हुआ है और सब मारे गए हैं, तो वह वहां पहुंचा। वहां सिर्फ लाशें थीं। कमला और वीर सिंह गायब थे। सेठ को लगा कि डाकू उसकी बेटी को उठा ले गए। उसने राजा से मदद मांगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी अब इंसान नहीं रही। पिशाचिनी अब और भी ताकतवर हो चुकी थी, क्योंकि उसे एक नया और जवान शरीर मिल गया था। वो वीर सिंह के साथ रूपगढ़ की सीमा पर पहुंची। रूपगढ़ में अब रंजीत का पोता राजा रणवीर सिंह राज करता था। वह भी अपने दादा की तरह निडर था, लेकिन राज्य में पिछले कुछ दिनों से अपशकुन हो रहे थे। मंदिर के दिए बुझ रहे थे और महल के ऊपर गिद्ध मंडराने लगे थे। एक रात महल के पहरेदारों ने देखा कि एक सुंदर स्त्री और एक पुरुष महल के द्वार पर खड़े हैं। स्त्री ने कहा, हम परदेसी हैं, डाकुओं ने हमें लूट लिया है, हम शरण चाहते हैं। पहरेदारों ने उनकी हालत देखकर उन्हें अंदर आने दिया। राजा रणवीर सिंह ने उन्हें अतिथि गृह में ठहराया। राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई।
उसे लगा कि उसने इन आंखों को पहले कहीं देखा है। पिशाचिनी ने मन ही मन सोचा, यही है वह महल जहां से मुझे 20 साल पहले निकाला गया था। आज मैं इस महल की एक एक ईंट को खून से रंग दूंगी। उस रात महल के अतिथि गृह में पिशाचिनी ने अपनी असली खेल शुरू किया। उसने सबसे पहले राजवैद्य को अपना शिकार बनाने की सोची, क्योंकि राजवैद्य ही वह व्यक्ति था जो पहचान सकता था कि वह जीवित नहीं है। आधी रात को पिशाचिनी धुएं का रूप लेकर राजवैद्य के कमरे में घुस गई। राजवैद्य जड़ी बूटियां पीस रहे थे। अचानक उन्हें कमरे में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कमला खड़ी थी। राजवैद्य ने पूछा, बेटी इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमला मुस्कुराई और बोली, वैद्य जी मुझे भूख लगी है। वैद्य ने कहा, रसोई घर तो बंद हो चुका है। कमला ने अपनी जीभ बाहर निकाली जो लंबी और काली थी। वो बोली, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं कलेजा चाहिए। इससे पहले कि राजवैद्य शोर मचाते, पिशाचिनी ने उनका मुंह बंद कर दिया और उनके शरीर का सारा खून चूस लिया। फिर उसने उनकी लाश को खिड़की से नीचे खाई में फेंक दिया ताकि किसी को पता ना चले। अगले दिन महल में खबर फैली कि राजवैद्य कहीं चले गए हैं। राजा रणवीर सिंह को शक हुआ, क्योंकि राजवैद्य बिना बताए कभी नहीं जाते थे। राजा ने अपने कुलगुरु स्वामी शिवानंद को बुलवाया। स्वामी शिवानंद बहुत बड़े तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। महल में कदम रखते ही स्वामी जी रुक गए। उन्होंने हवा को सूंघा और गंभीर होकर बोले, महाराज, महल में किसी प्रेत योनि का प्रवेश हो चुका है और यह कोई साधारण प्रेत नहीं है। यह रक्त बीज की तरह है। जितना इसे मारोगे यह उतनी ही ताकतवर होगी। कोई अतिथि आया है क्या? राजा ने कमला और वीर सिंह के बारे में बताया। स्वामी जी तुरंत समझ गए। उन्होंने राजा को एक विशेष रुद्राक्ष दिया और कहा, आज रात हम एक यज्ञ करेंगे। उस स्त्री को इस यज्ञ की अग्नि के पास लाना होगा। अगर वह पिशाचिनी है तो अग्नि के पास आते ही उसका असली रूप सामने आ जाएगा। रात हुई। राजा ने दावत का बहाना बनाकर कमला और वीर सिंह को बुलाया। महल के बड़े हॉल में यज्ञ की आग जल रही थी। कमला हॉल में आई, लेकिन वह आग से दूर खड़ी रही। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। स्वामी शिवानंद मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, कमला के हाथ का कंगन गर्म होने लगा। उसे जलन होने लगी। वह चीखने लगी, बंद करो यह शोर। राजा ने तलवार निकाल ली। कमला ने देखा कि उसका भेद खुलने वाला है। उसने वीर सिंह, जो उसका गुलाम था, को इशारा किया। वीर सिंह ने पागलों की तरह राजा पर हमला कर दिया। राजा और वीर सिंह में लड़ाई होने लगी। मौका देखकर पिशाचिनी ने एक छलांग लगाई और सीधे स्वामी शिवानंद का गला पकड़ लिया। वह हवा में उड़ रही थी। उसका चेहरा गलने लगा और वह भयानक पिशाचिनी के रूप में आ गई। उसने दहाड़ते हुए कहा, मूर्खों, मैं कालवन की रानी हूं। कोई मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। उसने स्वामी जी को दूर फेंक दिया और राजा की तरफ लपकी। राजा रणवीर सिंह के पास वो रुद्राक्ष था। जैसे ही पिशाचिनी ने राजा को छूना चाहा, रुद्राक्ष से एक तेज बिजली निकली और पिशाचिनी को झटका लगा। वह दूर जा गिरी। पिशाचिनी समझ गई कि यहां मुकाबला करना मुश्किल है। उसने खिड़की तोड़ी और अंधेरे में बाहर उड़ गई। जाते जाते वह चिल्लाई, मैं अभी जा रही हूं, लेकिन मैं अपने असली रूप में वापस आऊंगी। अब मैं छिपकर वार नहीं करूंगी। अब युद्ध होगा। मैं अपनी पूरी सेना लेकर आऊंगी। महल में सन्नाटा छा गया। स्वामी शिवानंद ने कहा, राजन, वह भाग गई है, लेकिन वह वापस आएगी और इस बार वह अकेली नहीं होगी। वह कालवन के सभी मुर्दों और आत्माओं को जगाएगी।
हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। यह इंसानों और पिशाचों का युद्ध होगा। राजा रणवीर सिंह ने देखा कि मुसीबत बहुत बड़ी है। पिशाचिनी अब कमला के शरीर को पूरी तरह खा चुकी थी। वो अब सिर्फ एक ढांचा था। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। उधर जंगल में पिशाचिनी ने पुराने श्मशान में जाकर मुर्दों को जगाना शुरू कर दिया। जमीन फट रही थी और सड़ी गली लाशें बाहर निकल रही थीं। पिशाचिनी के महल से भाग जाने के बाद राजा रणवीर सिंह और स्वामी शिवानंद जानते थे कि आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। रूपगढ़ के इतिहास में ऐसा संकट कभी नहीं आया था। स्वामी जी ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के चारों ओर किले की दीवारों पर अभिमंत्रित जल पवित्र पानी का छिड़काव किया जाए और हर पर मशालें जलाई जाएं। अगले 2 दिन तक अजीब शांति रही, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। तीसरे दिन की शाम को आसमान का रंग बदलने लगा। पश्चिम दिशा से जहां कालवन था, काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। यह धुआं बादलों की तरह पूरे राज्य के ऊपर छा गया। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू इतनी तेज हो गई कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। किले की दीवार पर खड़े संतरियों ने दूरबीन से देखा तो उनके होश उड़ गए। जंगल की तरफ से एक विशाल काली लहर किले की ओर बढ़ रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह लहर नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लाशें थीं। यह वह मुर्दे थे जो सदियों से कालवन की मिट्टी में दबे हुए थे, जिन्हें पिशाचिनी ने अपनी काली शक्तियों से जगा दिया था। उनके शरीर सड़े गले थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का सिर आधा था। वे अजीब सी गुर्राहट के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में टूटी हुई तलवारें और हड्डियों के हथियार थे। राजा रणवीर सिंह ने अपनी सेना को तैयार किया। उन्होंने सैनिकों से कहा, वीरों, आज हमें इंसानों से नहीं शैतानों से लड़ना है। डरना मत, क्योंकि डर ही उनकी ताकत है। युद्ध शुरू हुआ। मुर्दों की फौज किले की दीवारों पर चींटियों की तरह चढ़ने लगी। सैनिकों ने ऊपर से पत्थर बरसाए, तेल उंडेला और तीरों की बारिश की, लेकिन इन मुर्दों पर किसी भी हथियार का असर नहीं हो रहा था। अगर सैनिक किसी मुर्दे का सिर काट देते तो उसका धड़ लड़ता रहता। अगर हाथ काट देते तो कटा हुआ हाथ रेंगते हुए सैनिकों का गला पकड़ लेता। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। सैनिक थक कर गिर रहे थे, लेकिन मुर्दों को थकान नहीं होती थी। स्वामी शिवानंद ने मुख्य द्वार पर खड़े होकर मंत्रों का जाप किया, जिससे कुछ देर के लिए मुर्दे पीछे हट गए। हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। जब तक वह पिशाचिनी जिंदा है, यह सेना कभी खत्म नहीं होगी। हमें जड़ को काटना होगा। राजा ने पूछा, लेकिन वह है कहां और उसे कैसे मारा जाए? स्वामी जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने कहा, वह उसी पुराने शिव मंदिर में है। कालवन के बीचों बीच उसकी शक्ति का स्रोत वह नीलमणि कंगन है। साधारण हथियार उसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन उस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का एक प्राचीन त्रिशूल स्थापित है। उस त्रिशूल में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी बुरी ताकत को नष्ट कर सकता है। अगर उस त्रिशूल से उस कंगन पर प्रहार किया जाए तो पिशाचिनी का अंत निश्चित है। राजा रणवीर सिंह ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने सेनापति को किले की रक्षा का भार सौंपा। वे किले के पीछे वाले गुप्त द्वार से निकले ताकि मुर्दों की नजर उन पर ना पड़े, और अपने 5 सबसे बहादुर साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर कालवन की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना था। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे वे राजा को पकड़ना चाहते हों। रास्ते में कई बार उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे दौड़ रहा है। उनके 2 साथी दलदल में फंसकर मारे गए, लेकिन राजा रुके नहीं।
वे जानते थे कि अगर वे रुक गए तो पूरा रूपगढ़ श्मशान बन जाएगा। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे तापमान गिरने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि खून जमने लगा। आखिरकार वे उस खंडहर मंदिर के पास पहुंच गए। वहां का नजारा दिल दहलाने वाला था। मंदिर के चारों ओर हड्डियों के ढेर लगे थे और मंदिर के चबूतरे पर हवा में तैरती हुई वह पिशाचिनी बैठी थी। अब उसका रूप कमला जैसा नहीं था। उसका शरीर 10 फीट लंबा हो चुका था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी और आंखों से आग निकल रही थी। कमला का शरीर अब बस एक फटा हुआ खोल रह गया था जिसके अंदर पिशाचिनी की काली आत्मा थी। उसके बाएं हाथ में वो नीलमणि कंगन सूरज की तरह चमक रहा था। राजा को देखते ही पिशाचिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी से मंदिर के पत्थर हिलने लगे। आओ राजा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे दादा ने मुझे धोखा दिया था। आज मैं उसका बदला उसके पोते से लूंगी। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हें अपना सबसे खास गुलाम बनाऊंगी। राजा रणवीर सिंह ने अपने साथियों को इशारा किया कि वे पिशाचिनी का ध्यान भटकाएं। तीनों साथी अपनी जान की परवाह किए बिना पिशाचिनी पर टूट पड़े। पिशाचिनी ने एक ही फूंक से उन्हें तिनके की तरह उड़ा दिया। लेकिन इस बीच राजा को मौका मिल गया। वे बिजली की गति से मंदिर के अंदर घुस गए। अंदर गर्भगृह में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में वह प्राचीन त्रिशूल रखा था। उस पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें से एक दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। राजा ने दौड़कर त्रिशूल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उनका हाथ त्रिशूल पर लगा, मंदिर की दीवारें कांप उठीं। तभी पीछे से पिशाचिनी की आवाज आई, इतनी आसानी से नहीं। राजा ने पलट कर देखा। पिशाचिनी मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक काली छाया ने राजा के गले को जकड़ लिया। राजा हवा में उठने लगे। उनका दम घुटने लगा। त्रिशूल उनसे बस कुछ इंच की दूरी पर था। पिशाचिनी बोली, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे पानी में डुबोया था, मैं तुम्हें हवा में सुखाकर मारूंगी। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी उन्हें स्वामी शिवानंद की बात याद आई। डर ही उनकी ताकत है। राजा ने अपने मन से डर को निकाला और पूरी ताकत से अपने इष्ट देव का स्मरण किया। उन्होंने अपनी कमर में बंधी कटार निकाली और उस काली छाया वाले हाथ पर वार किया। छाया का पकड़ ढीला हुआ और राजा जमीन पर गिर गए। गिरते ही उन्होंने छलांग लगाई और त्रिशूल को अपने हाथ में उठा लिया। त्रिशूल हाथ में आते ही उसमें से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी से पिशाचिनी की आंखें चौंधिया गईं। वो चीखी, नहीं, यह नहीं हो सकता। राजा रणवीर सिंह अब पूरे जोश में थे। त्रिशूल की शक्ति उनके रग-रग में दौड़ रही थी। उन्होंने पिशाचिनी की ओर त्रिशूल तान दिया। पिशाचिनी डर गई। वो पीछे हटने लगी। वो जानती थी कि यह त्रिशूल उसका अंत कर सकता है। उसने आखिरी चाल चली। उसने अपना रूप बदला और वापस कमला के रूप में आ गई। वही मासूम चेहरा, वही डरी हुई आंखें। वो रोते हुए बोली, महाराज मुझे मत मारिए, मैं कमला हूं। इस चुड़ैल ने मुझे कैद कर रखा है। अगर आप त्रिशूल चलाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। क्या आप एक निर्दोष लड़की को मारेंगे? राजा का हाथ रुक गया। कमला की आंखों में आंसू थे। राजा धर्म संकट में पड़ गए। अगर वह सच में कमला हुई तो क्या वह एक निर्दोष की हत्या का पाप लेंगे? पिशाचिनी राजा की दुविधा समझ गई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे ले जाकर एक जहरीला खंजर तैयार किया। वह राजा के पास आती गई। मेरी मदद कीजिए महाराज।
राजा की नजर उसके हाथ पर गई। कमला के हाथ में वो नीलमणि कंगन अभी भी चमक रहा था। राजा को याद आया कि स्वामी जी ने कहा था, उसका रूप परछाई में नहीं दिखता और कंगन ही उसकी जान है। राजा ने देखा कि त्रिशूल की रोशनी में कमला की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी, बल्कि एक भयानक राक्षस की परछाई बन रही थी। राजा समझ गए कि यह फिर से छलावा है। जैसे ही पिशाचिनी ने खंजर से हमला किया, राजा ने खुद को बचाया और पूरी ताकत से त्रिशूल को उस कंगन पर दे मारा। हर हर महादेव की गूंज के साथ त्रिशूल कंगन से टकराया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। कंगन के हजारों टुकड़े हो गए। कंगन टूटते ही पिशाचिनी की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। वह बिखरने लगी। मैं वापस आऊंगी, अंधेरा कभी नहीं मरता। यह कहते कहते वह पूरी तरह से राख में बदल गई। जैसे ही पिशाचिनी मरी, जंगल में और रूपगढ़ के किले पर हमला कर रहे हजारों मुर्दे एक ही पल में गिर पड़े और मिट्टी में मिल गए। जो काला धुआं आसमान में छाया था वो छट गया और साफ नीला आसमान दिखाई देने लगा। मंदिर में अब सिर्फ राजा रणवीर सिंह और फर्श पर पड़ी कमला का शरीर था। कंगन के टूटने से कमला के शरीर पर जो काला जादू था वह खत्म हो गया था, लेकिन कमला बहुत कमजोर हो चुकी थी। राजा ने दौड़कर उसे उठाया। कमला ने धीरे से आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें इंसानी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। और फिर वह बेहोश हो गई। राजा ने देखा कि कंगन के टुकड़े अब काले पड़ चुके थे और पत्थर बन गए थे। उन्होंने उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और पास ही खुदे एक गहरे गड्ढे में दबा दिया और उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया ताकि वह दोबारा किसी के हाथ ना लगे। त्रिशूल को उन्होंने वापस भगवान शिव के चरणों में रख दिया। राजा अपनी घायल अवस्था में कमला को लेकर बाहर आए। उनके बचे हुए साथी भी होश में आ रहे थे। वे सब मिलकर वापस रूपगढ़ लौटे। रूपगढ़ में राजा का स्वागत किसी देवता की तरह हुआ। लोगों ने दिवाली मनाई। स्वामी शिवानंद ने कमला का इलाज किया। काफी महीनों की सेवा के बाद कमला ठीक हो गई। हालांकि वह उस भयानक याद को कभी नहीं भूल पाई। राजा रणवीर सिंह ने कमला के पिता सेठ हरिनारायण को बुलाया और उनकी बेटी उन्हें सौंप दी। लेकिन सेठ हरिनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस बेटी को आपने नया जीवन दिया है, अब यह आपकी अमानत है। राजा रणवीर सिंह, जो कमला के साहस और कष्ट से प्रभावित थे, उन्होंने कमला से विवाह कर लिया। सब कुछ ठीक हो गया था। कालवन का श्राप मिट चुका था। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन हंसी खुशी बिताया।